गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेटमेंट पहले डिस्कस हो चुका है। स्टेटमेंट ये था, है ना। अब बात आती है कि इसको यदि हम समझें कि किस तरह से समझ सकते हैं, तो ये सपोज़ कोई एक सरफेस है, सरफेस आर्बिट्री है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कोई भी शेप लिया हुआ है। क्लियर। अब ये जो सरफेस है इसमें छोटे छोटे से वॉल्यूम्स हैं। क्लियर। अब यदि मान लीजिए यहाँ से ये कोई सरफेस है, कोई एरिया है, और यहाँ सपोज़ कोई भी वेक्टर एंटर करता है। आप मतलब आप सोच सकते हैं कि सपोज़ इस सरफेस में पानी आ रहा है। अब पानी आ रहा है, पानी अपनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, तो मतलब वो क्या है, एक वेक्टर है। क्लियर। जैसे ही वो पानी एंटर होता है और अंदर आता है, तो इस वॉल्यूम के लिए यदि मैं देखूँ तो इस वॉल्यूम के लिए ये जो है पानी अंदर की ओर आ रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि चार्ज यदि नेगेटिव होगा तो डाइवर्जेंस जो होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। और इस समय जो डाइवर्जेंस की वैल्यू होगी, कैसा डाइवर्जेंस बोलते हैं उसको, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर जो है ये किस तरह से कन्वर्ज हो रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, मतलब ये फैल नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। ये पानी इस वॉल्यूम से होते हुए क्या हुआ, क्रॉस हुआ। जब ये इस सरफेस से क्रॉस हुआ तो ये जो पानी है ये बाहर की ओर जा रहा है। मतलब जो पिछले केस में, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यदि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर। तो ये जो पानी है ये कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ जो डाइवर्जेंस की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये जो पानी निकला इस सरफेस से, इस वॉल्यूम से निकला, ये पानी अब अगले वॉल्यूम में, क्योंकि हम ये मान सकते हैं ना कि ये जो सरफेस है ये ऐसे छोटे छोटे कई वॉल्यूम से मिलके बना हुआ है, तो ये इस वॉल्यूम से किस में एंटर हुआ, सेकंड में एंटर हुआ। ये जैसे ही सेकंड में एंटर होता है तो चूंकि ये फिर एंटर हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो ये इसकी वैल्यू फिर क्या है, आपकी नेगेटिव है। और फिर जब ये इससे निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी डाइवर्जेंस की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर। ऐसे ही ये हम मान सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी कब तक चलेगी, जब तक कि सारे वॉल्यूम कवर नहीं हो जाएंगे। तो यदि अब हम ओवर इन ऑल इनको टोटल करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये जो आ रहा है ये नेगेटिव है, ये जो है वो पॉजिटिव है, अगला जो है फिर नेगेटिव है। मतलब ये दोनों तो डेफिनेटली मैंने आपको समझाने के लिए ये वॉल जो है अलग अलग बनाई है, बट जो आपके पोर्शंस हैं जो हमने इसको डिवाइड किया है कि ये कई छोटे छोटे वॉल्यूम में डिवाइड होता है, तो ये जो पोर्शंस हैं इनकी वॉल तो जो होती है वो क्या होती है, एडजेसेंट होती है, चिपकी हुई होती है। तो डेफिनेटली ये जो पोर्शन है इससे क्या है, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए नेगेटिव। तो एक के लिए पॉजिटिव वैल्यू और एक के लिए नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ के लिए इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 0। क्लियर। अब यदि इसी तरह से हम इसके बाजू वाले किसी एडजेसेंट पोर्शन के लिए लेते हैं, वॉल्यूम के लिए लेते हैं, तो भी सेम होगी। यहाँ से निकला हुआ वेक्टर अगले वॉल्यूम में क्या करेगा, एंटर करेगा। जो पॉजिटिव वैल्यू है वो डेफिनेटली फिर डाइवर्जेंस की कौन सी वैल्यू देगी, नेगेटिव। तो इस तरह से यदि हम कंटिन्यूसली सारे जितने भी वॉल्यूम्स के छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं उन सब पे यदि हम कंसीडर करते हैं तो एट लास्ट निकल के ये आता है कि हमारे पास सिर्फ वो वैल्यू रह जाएगी जो वैल्यू या जो वॉल्यूम्स कहाँ पर होंगे, सरफेस के बिल्कुल पास होंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो डाइवर्जेंस होगा, जो पानी होगा जो अंदर की ओर जा रहा था, जिसका जो डाइवर्जेंस था वो क्या था, आपका नेगेटिव था। सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। अंदर की सभी जितनी वैल्यूज़ होंगी, सारी की सारी वैल्यूज़ एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट होगा उसको क्या कर चुकी होंगी, कैंसिल कर चुकी होंगी। क्लियर। तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम इंटीग्रल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सरफेस इंटीग्रल में। क्लियर। वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट